नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप के मामले में प्रदर्शन करने के दौरान शनिवार शाम को हिरासत में लिए गए केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रमुख सुकांत मजूमदार को रविवार सुबह छोड़ दिया गया। हिरासत से छूटने के बाद सुकांत मजूमदार ने कहा कि गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बेल बॉन्ड पर साइन करने के बाद छोड़ने के लिए कहा था। हमने इसका विरोध किया और बिना हस्ताक्षर किए लाल पासार पुलिस हेडक्वार्टर में रहे। मेरे साथ बीजेपी के 32 कार्यकर्ता थे। जब पुलिस सोती है तो किसी न किसी को जागना होता है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में छात्रा से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 मौजूदा और एक पूर्व छात्र के अलावा कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने के पाकिस्तानी सेना के आरोपों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि हमने पाकिस्तानी सेना का वह आधिकारिक बयान देखा जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम इसको पूरी तरह से खारिज करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के वजीरिस्तान में एक आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 13 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद मीडिया के अनुसार पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने आरोप लगाया कि हमला भारत प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किया गया था। ISPR के मुताबिक घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों का पीछा किया और इस दौरान 14 आतंकवादी मारे गए। भारत में अमेरिका के दूतावास ने शनिवार को कहा कि अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले या वीजा धोखाधड़ी करने वाले लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि अगर कोई अमेरिकी कानून तोड़ता है तो उसे महत्वपूर्ण आपराधिक दंड के साथ दंडित किया जाएगा। दूतावास ने अपने पोस्ट में लिखा कि जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में हैं या वीजा धोखाधड़ी करते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर आप अमेरिकी कानून तोड़ते हैं तो आपको महत्वपूर्ण आपराधिक दंड के साथ दंडित किया जाएगा। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के 12 साल के शासन को समाप्त करने और समय से पहले चुनाव कराने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग 1,40,000 लोगों ने रैली निकाली और हाल के महीनों में ये सबसे बड़ी रैली थी। स्टूडेंट्स के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन में जुटे लोगों ने नारे लगाए कि हमें चुनाव चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया। वहीं राष्ट्रपति ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी देश को अस्थिर करने की एक विदेशी साजिश का हिस्सा हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस्राएली हवाई हमले में कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 400 लोग घायल हुए हैं। अल-शिफा अस्पताल के कर्मचारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गजा सिटी में स्थित स्टेडियम के पास एक हमले में बच्चे सहित 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते सीज फायर पर सहमति बन सकती है। भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट संशोधन की आड़ में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC लागू करने की कोशिश के आरोपों से घिर गया है। विपक्षी नेताओं ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, TMC के सांसद डेरेक ओब्रायन और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने ECI की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इन नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिहार और अन्य गैर भाजपा शासित राज्यों में वोटर लिस्ट के संशोधन की आड़ में भाजपा की मदद से वोटर्स के नाम हटाने की साजिश रची जा रही है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि नए नियमों के तहत वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को न केवल अपनी जन्म तिथि और स्थान बल्कि अपने माता पिता के जन्म से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने होंगे। ओवैसी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि चुनाव आयोग बिहार में पीछे के रास्ते से NRC लागू कर रहा है। विश्वसनीय अनुमानों के मुताबिक केवल 3/4 जन्म पंजीकृत हैं। सरकारी दस्तावेजों में अक्सर त्रुटियां होती हैं। बाढ़ प्रभावित सीमांचल के लोग सबसे करीब हैं जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं। उनसे माता पिता के दस्तावेज मांगना क्रूर मजाक है। ओवैसी ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया से बिहार के करीब मतदाताओं की बड़ी संख्या वोटर लिस्ट से बाहर हो सकती है, जो हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है।
उन्होंने 1995 के लाल बाबू हुसैन मामले का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे और बिना उचित प्रक्रिया के किसी को वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जा सकता। ओवैसी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र को सोशल मीडिया पर भी साझा किया है। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां और उनके नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विपक्ष ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को गुमराह करने की बहुत कोशिश की। 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने दावा किया था कि आरक्षण जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चिराग पासवान ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसे झूठे दावों का नतीजा देखा। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी विपक्ष इसी तरह लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तक चिराग पासवान और उनकी पार्टी केंद्र सरकार का हिस्सा है, तब तक ना तो आरक्षण को कोई खतरा है और ना ही संविधान को। बता दें कि पिछले दिनों बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने कहा था कि भाजपा पिछले दरवाजे से आरक्षण को खत्म करना चाहती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.